अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। स्टेट मोटर गैरेज ने आचार संहिता के पहले मंत्रियों को भेजा पत्र। सरकारी गाड़ियां गैरेज में खड़ी करने के दिए निर्देश। बता दें कि मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार कार्य में सरकारी गाड़ियों को नहीं कर सकेंगे शामिल और न ही चुनाव प्रचार कार्य में किसी सरकारी तंत्र का करेंगे प्रयोग। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी और दंतेवाड़ा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजकुमार तामो के साथ शहर के कुछ बदमाशों ने की मारपीट। पिछले कुछ दिनों से उन्हें फोन पर दी जा रही थी गालियां। अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारियों ने शहर को करवाया बंद। बालोद के ग्राम निवारी कला में कांग्रेस एमएलए के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। 1 घंटे तक रास्ता रोककर गांव वालों ने कहा 5 साल बाद आ रही गांव। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक अपनी कार में ही बैठी रही विधायक संगीता सिन्हा। मामले को लेकर एमएलए ने भी रखा अपना पक्ष। रायपुर के अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीमार दादी को लगी ड्रिप की बोतल हाथ में लेकर खड़ा रहा बच्चा। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कहा बेड तक नहीं दे सकी सरकार। सीएमएचओ बोले गलती से ओपीडी में गई बुजुर्ग। बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र में गाली गलौज करने से मना करने पर कुछ आरोपियों ने कार सवार 2 युवकों के साथ की मारपीट। लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से कर दी जमकर पिटाई। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया केस दर्ज। कॉफी शॉप में मिली युवती ने युवक से की 52 लाख की धोखाधड़ी। राजनांदगांव निवासी अनुपम अग्रवाल का फेसबुक पर एसके मोनिका से हुआ था परिचय, जिसके बाद मोनिका ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के नाम पर 52 लाख करवाया जमा। युवक ने रायपुरगंज थाने में कराई रिपोर्ट दर्ज। अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 को 11 हाथियों के दल ने फिर किया जाम। 1 घंटे के लिए हाईवे रहा बंद। दोनों ओर गाड़ियों की लगी रही कतार। हाथियों के जाने के बाद हाईवे से आवागमन हो सका बहाल। उदयपुर क्षेत्र में हाथियों का दल कर रहा है विचरण। जसपुर कांसाबेल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 2 नाबालिग सगी बहनों को जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म। मामले में पुलिस ने 1 नाबालिग समेत 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। शौच के लिए बाहर गई नाबालिग बहनों के साथ वारदात को अंजाम देकर आरोपी हो गए फरार। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा चुनाव। 7 और 17 नवंबर को होगी वोटिंग और 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। आज नई दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया ऐलान। अब चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता हुई लागू। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सीएम बघेल ने किया ट्वीट। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है तैयार हम, शुरू हो चुका है युद्ध। माटी के अभिमान का नहीं रुकेगा अब ये रथ, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के संकल्प के साथ हर एक छत्तीसगढ़िया है तैयार। एक बार फिर भरोसे के साथ जुड़ेंगे, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। दुर्ग जिले के खेल गांव की 9 साल की तनुश्री कोसरे ने लगातार 5 घंटे तैराकी कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया अपना नाम। तनुश्री इतने घंटे तक तैरने वाली सबसे कम उम्र की बनी स्विमर। आगे 12 घंटे स्विमिंग कर नया कीर्तिमान रचने की है तैयारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में आचार संहिता कर दी गई है लागू। इसके साथ ही अब चुनाव प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर लगा दी गई है रोक। कोरबा मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत शारदा विहार कॉलोनी में आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल के मासूम को नोच डाला। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने बच्चे को कुत्तों से बचाया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। लोगों ने कहा निगम की लापरवाही का नतीजा बच्चे ने भुगता। बलौदाबाजार जिले के वन परिक्षेत्र अर्जुनी अंतर्गत महकोनी बीट में दंतैल हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर उतार दिया मौत के घाट। हमले में एक ग्रामीण का हाथ और शरीर हुआ अलग। बिलाईगढ़ के सिंधीटार गांव का रहने वाला गरीबा बंजारे अपने 2 और साथियों के साथ जड़ी बूटी लाने के लिए गया था जंगल। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और हंसवाहिनी ब्लड सेंटर के साथ मिलकर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शासकीय डॉक्टर इंद्रजीत सिंह महाविद्यालय जांजगीर के अकलतरा में किया गया आयोजन, जहां 500 युवक युवतियों का निःशुल्क ब्लड ग्रुप जांच कर किया गया रक्तदान। सभी रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र एवं ब्लूटूथ हेडफोन किया गया प्रदान।
अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।